बच्चों की बोन्स मिल रही हैं, पर लोगों ने बताया कि उनको शैडो फिगर्स दिख रहे हैं। देयर इज दिस एंटिटी जो कि आदमियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करती है। एक इंसान को यहाँ मारा गया था, उसका चेहरा आग में था। रीसेंट किस्सा बताइए जो आपने इन्वेस्टिगेट किया हो या आपके साथ हुआ हो। आर इन्वेस्टिगेशन जो हमने इंग्लैंड में किया, वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्रॉपर्टीज है एंशिएंट रैम इन। ये हर इन्वेस्टिगेटर की बकेट लिस्ट में टॉप में होगा। हम एटिक में गए, हम विचेस रूम में गए, हम बिशप्स रूम में गए, और वहां पे हमने मेनली किया एक एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं एस्टेस एक्सपेरिमेंट। कमिंग टू द बिशप्स रूम, दैट इज वेयर द बिशप शोड अप। It said that's Bishop. ही शोड अप। ही शोड अप। यहाँ पर बहुत सारी चीजें होनी शुरू हुई, डार्क प्रैक्टिसेस, चाइल्ड सैक्रिफाइसेस, विचक्राफ्ट। सर्वजीत, when he started triggering, and that is when things got a little crazy. Crazy thing that was happening, the building was shaking on its own. Building hilly. Pakka hilly. सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या कही बिशप ने? The bishop was only the supporting act. The main entity of Ramin is not the bishop, it's that particular witch. I'm getting goosebumps. हेलो, मेरा नाम है कुणाल जयसिंह। अगर आपको भी सीखने का शौक है या इन्फॉर्मेशन गेन करने का शौक है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस लंबे एपिसोड के हाइलाइट्स अगर देखने हैं तो कुणाल जयसिंह क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे स्पॉटिफाई पे जरूर फॉलो कीजिए। इन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में। पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनलॉक विद कुणाल जयसिंह पे आने के लिए। थैंक यू फॉर द इनवाइट कुणाल। कुछ कुछ ऐसी अनहोनी चीजें कभी कभी हो जाती है जो लगता है कि यार ये नॉर्मल नहीं है, बट हुआ है तो शायद कुछ और होगा। सो इस वजह से मेरी इंटरेस्ट काफी पीक हुई। तो एक काम करते हैं, एपिसोड शुरू करने से पहले आप मुझे एक ऐसा रीसेंट किस्सा बताइए जो आपने इन्वेस्टिगेट किया हो या आपके साथ हुआ हो। आई थिंक सबसे रिसेंट जो है वॉज आर इन्वेस्टिगेशन जो हमने इंग्लैंड में किया। ये एक वहाँ की, नॉट जस्ट वहाँ की, आई वुड से दुनिया की सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्रॉपर्टीज़ है एंशिएंट रैम इन। अच्छा। तो अब ये हमारी बकेट लिस्ट में थी बहुत समय से, बिकॉज इसकी हिस्ट्री ऐसी है, इसके क्लेम्स ऐसे हैं, इसकी वाइब्स ऐसी हैं कि ये हर इन्वेस्टिगेटर की बकेट लिस्ट में टॉप में होगा। बताइए, इस विस्तार में बताइए त्योहार में। सो ये जो एंशिएंट रैम इन है, इसकी हिस्ट्री 900 साल पुरानी है। ये एक्चुअली एक कब्रिस्तान जो कि पेगन्स का कब्रिस्तान है, उस पे बना हुआ है। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो इस जगह को चार्ज अप कर देती है इज कि इसके नीचे से देयर इज समथिंग दैट इज नोन एज ले लाइंस, वो जाती हैं। ले लाइंस क्या होता है? अब ले लाइंस क्या होता है इज, अभी जैसे हमारी जो धरती है, यहाँ पर पूरी अर्थ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत हाई एनर्जी पॉइंट्स हैं, भले वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हों या कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हों। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम में देयर इज दिस स्टोनहेंज जो कि बहुत फेमस है, और वो उसको एक पोर्टल ही माना जाता है, इज दैट हाई इन एनर्जी। इस तरीके से बहुत सारे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे माउंट कैलाश है, या फिर आप इजिप्ट में जाओ वहाँ पर पिरामिड्स हैं, यूएस में माउंट शास्ता है, ऑस्ट्रेलिया में उलुरू है। सो स्प्रेड अक्रॉस, ये तो बहुत कम नाम लिए मैंने, बट बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं विच आर वेरी हाई इन एनर्जी। सो अगर हम इन साइट्स को एक इनविजिबल लाइन से ज्वाइन करते तो एक वो पाथवे जैसा कनेक्ट हो जाता है। इनको बोलते हैं ले लाइंस, बिकॉज दीज कनेक्टिंग लाइंस आर ऑल्सो वेरी हाई इन एनर्जी। तो अब इसके ऊपर अगर कोई आप कंस्ट्रक्शन कर दो, so that becomes charged. अच्छा। Yeah. So this place is highly charged, and plus इसकी जो history है is very dark. मतलब ये actually construct हुआ था for construction workers, मतलब पास में एक church construct हो रहा था, and वहाँ के जो workers थे, जो masons थे, उनको यहाँ पर shelter देने के लिए ये बनाया गया था 900 साल पहले। 900 साल पहले। लेकिन उसके बाद ये एक घर जैसा यूज हुआ, एक इन जैसा यूज हुआ। सो इट हैज बीन यूज्ड फॉर वेरियस रीजंस। अब जब यहाँ पर अलग अलग किस्म के लोग आए, यहाँ पर बहुत सारी चीजें होनी शुरू हुई इन द टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसेस, डार्क प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, ऑकल्ट, बिकॉज चार्ज जगह है तो उनको इट वाज लाइक काइंड ऑफ एक्टिंग लाइक दैट फूड दैट दे नीड कोई रिचुअल्स करने के लिए।
तो राइट फ्रॉम सैक्रिफाइसेस, चाइल्ड सैक्रिफाइसेस, विच क्राफ्ट, मतलब आप नाम लो और वो चीज़ वहाँ हुई है, काइंड ऑफ अ थिंग. तो ये हिस्ट्री इस जगह को बहुत ज़्यादा डार्क एंड चार्ज्ड अप बना देती है. फिर आई थिंक समवेयर अराउंड 1960s एक इंसान ने इसको खरीदा, जॉन हेम्फ्री करके नाम का इंसान. एंड जब उन्होंने इसको रिनोवेशन स्टार्ट किया, ही सॉ कि वहाँ पर नीचे से बच्चों की बोन्स मिल रही हैं, एंड जो रिचुअल्स के लिए डैगर्स वगैरह यूज होते थे वो निकल रहे हैं धरती से. बच्चों के बोन्स. बच्चों के बोन्स, ममीफाइड कैट्स मिल रही हैं दीवारों से. सो he was like, ये क्या चल रहा है, something is not right. But anyways, he had purchased the property. और इनके साथ चीज़ें होनी शुरू हो गई थी. मतलब ये सोने की कोशिश कर रहे हैं, ही फील्स कि जैसे कि इनको कोई खींच रहा है, अनसीन फोर्स इनको खींच रही है, धक्का दे रही है. सो ही कुड नेवर स्लीप पीसफुली उस घर में. एंड प्लस धीरे धीरे और क्लेम्स आने शुरू है. काफ़ी लोग, क्योंकि इन जैसा भी यूज़ होता था, ट्रैवलर्स आते थे यहाँ पर रेस्ट करते थे, और भी लोग कई रहे हैं. तो बहुत सारे क्लेम्स आने शुरू हुए जहाँ पर लोगों ने बताया कि उनको शैडो फिगर्स दिख रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं, रोने की आवाज़ें आ रही हैं, बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं. एक पर्टिकुलर क्लेम है जो मतलब मुझे भी पूरा उसने ऐसे हिला दिया था कि एक इंसान को यहाँ मारा गया था, उसका चेहरा आग में डाल के, मीन्स इट्स लाइक शविंग द फेस इनसाइड द फायर. एंड वो वैसे उसकी डेथ हुई थी, तो उसके चिल्लाने की जो आवाज़ें हैं वो आना. एक पर्टिकुलर विच जो कि बहुत ही डोमिनेंट एंड प्रोमिनेंट है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, जो कि उस समय विच ट्रायल्स होते थे. हाँ. तो वो स्कॉटलैंड वगैरह एरिया, वो पूरे एरिया में, जर्मनी एंड यूके पूरे एरिया में बहुत विच ट्रायल्स होते थे. तो वहाँ से वो किसी एक ट्रायल से भाग के यहाँ पर उसने शेल्टर ली थी. बट किसी तरह उसको ढूंढ लिया गया था और उसको वहीं से खींच के वहीं पे जला के मार दिया था. सो there are a lot of claims, lot of history. So we were like, यहाँ तो बनता है यार. और ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर एक constructed घर, house के अंदर ही है. yes. It's a big inn. मतलब it's like 5 to 6 rooms हैं उसमें, बड़े बड़े, different. But the history was so dark कि हमने सोचा नहीं, यहाँ पर we have to go. So ये हमारा बहुत recent investigation था. And जब हम पहुँचे, means it was like the place didn't disappoint us. मतलब वहाँ the place did not disappoint us. वहाँ घुसते ही सबसे पहले मैं वहाँ की खिड़की के बाहर खड़ी हूँ. हम दोनों वहाँ के बाहर जो रीजन होता है, एरिया होता है, वहाँ खड़े हैं. एंड आई टेल हिम कि खिड़की पे कोई खड़ा है, एंड आई सी समवन स्टैंडिंग इन द विंडो. एंड ही इज लाइक, आई एम नॉट किडिंग. मैं जैसे यहाँ पर घुसा, मुझे सबसे पहले ये फील हुआ दैट वी आर बीइंग वॉच्ड फ्रॉम द विंडो. I was like, wow, it started. हमने अभी तक एंट्री भी नहीं करी है and the thing had already started. But anyways, we entered and घुसते ही the vibes of the place was so dark, so dense. मतलब वो vibes ही कहानी जैसे कि बता रहे हैं. It's like दीवारों में वहाँ की कहानी दबी हुई है. And it's very dark. मतलब as a psychic, घुसते ही मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं कहाँ आ गई हूँ. एंड दैट कंजेशन फील होना एंड दैट हैवीनेस फील होना. एंड ये एक जगह थी कुणाल जहाँ पे लाइक अगर मैं साइकिक एबिलिटीज की बात करूँ, बहुत टाइप ऑफ साइकिक एबिलिटीज होती हैं. आई एम मोर ऑफ अ पर्सन हु इज अ सेंसिटिव. मतलब मुझे चीज़ें महसूस होती हैं, या फिर मुझे जैसे कि एक साइकिक डाउनलोड्स आते हैं जिसको क्लियर सेंटियंस एंड क्लियर कॉग्निसेंस बोलते हैं हम. बट यहाँ पर मेरी क्लेयरवॉयंस भी एनहांस हो गई थी क्योंकि मुझे चीज़ें दिख रही थी. इन तीनों के बीच में फर्क क्या होता है? सो अगर हम साइकिक एबिलिटीज़ की बात करें, इट्स अबाउट मेनली ट्यूनिंग इनटू अ सिक्स्थ सेंस. क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो हमारे 5 बेसिक सेंसेस से आती है. बट वी ऑल हैव दैट सिक्स्थ सेंस. आप इंट्यूशन बोल लो, बिकॉज हर एक इंसान को बेसिक एनर्जी सेंस होती है, वाइब्स जो हम बोलते हैं कि ये इंसान ठीक नहीं लग रहा है, ये जगह ठीक नहीं लग रही है. अगर हम इसको ही हल्का सा एनहांस कर दें, लेवल अप कर दें, तो वो होती है साइकिक एबिलिटीज़. ज़्यादातर लोग जानते हैं इज एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइकिक एबिलिटी जिसको हम क्लेयरवॉयंस बोलते हैं, which has become, I think, very famous by the Conjuring series. Lauren Warren, she's a clairvoyant, where she's seeing things, वो entity लटक रही है या whatever. But that is not the only ability. बहुत सारी abilities हैं. दूसरी एक ability है जहाँ पर इंसान सुन सकता है जो दूसरे नहीं सुन सकते.
बिकॉज इट्स अबाउट ट्यूनिंग इनटू फ्रीक्वेंसीज. क्लेरोवॉयंट्स क्या करते हैं, वो एक लाइक एज ह्यूमंस हम एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में देखते हैं जो हम वेवग्योर बोलते हैं, राइट. बट बहुत सारे अदर स्पेक्ट्रम्स हैं जो ह्यूमन आई जिसमें ट्यून नहीं कर पाती है, लेकिन क्लेरोवॉयंट्स कर पाते हैं, इसलिए उन्हें चीजें दिखती हैं जो दूसरे नहीं देख पा रहे हैं. ओके. लाइक एनिमल्स कैन सी, डॉग्स, कैट्स. इस तरीके से देयर आर पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल दे हियर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, बट सिर्फ वो वेवलेंथ नहीं है, इंफ्रासोनिक है, अल्ट्रासोनिक है, बहुत सारी वेवलेंथ्स हैं. सो देयर आर पीपल जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स में ट्यून कर पाते हैं, इसलिए उनको ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो दूसरे नहीं सुन पाते. मैं जो मुझ में ज्यादा एबिलिटी है, आई एम मोर ऑफ अ क्लियर सेंटिएंट, जहां पर मुझे चीजें महसूस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी हॉन्टेड लोकेशन पे जाऊं, वहां पर अगर कोई बहुत एंग्री स्पिरिट है, आई विल बी एबल टू ट्यून इनटू द इमोशंस ऑफ द स्पिरिट. तो मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा. सो ये चीजें मुझे सीखनी पड़ी, बिकॉज पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाई एम आई गेटिंग एंग्री. बट लेटर लेगी ना, जब मैंने खुद की एबिलिटीज पे भी थोड़ा सा पॉन्डर किया, रिसर्च किया, ट्यून करी, तब मुझे समझ में आया हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन माई इमोशंस एंड एंटिटी की नहीं, ये मेरा नहीं है, ये वहां से आ रहा है. आप उनकी इमोशंस को फील कर रही हैं. यस. सो एम्पैथ्स के बारे में everyone knows. Empathy is a very important, I would say, segment of clairsentience. क्योंकि एम्पैथ्स फील करते हैं, दूसरों के इमोशंस फील करते हैं. दूसरे को रोना आ रहा है तो वो रोने लगते हैं, मतलब वो दूसरों की इमोशंस एज देयर ओन फील करते हैं. बट वो सिर्फ ह्यूमंस में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, यू ऑल्सो फील द इमोशंस ऑफ द डेड. ओके. सो वो है मुझ में. एंड और एक एबिलिटी है, बहुत एबिलिटीज हैं एक्चुअली, बट दीज आर द मेजर 4. चौथी है जिसको बोलते हैं क्लियर कॉग्निजेंस. क्लियर कॉग्निजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जहां पर आपको इंफॉर्मेशन डाउनलोड हो जाती है एंड यू डोंट नो वेयर द इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान, अगर सपोज आप कहीं ड्राइव कर रहे हो, 2-3 रास्ते हैं वहां जगह पहुंचने पे, आपको सडनली लगता है कि नहीं मुझे ये रास्ता नहीं लेना, मैं वो रास्ते से जाऊंगा, और आप रास्ता चेंज कर देते हो. एंड लेटर यू कम टू नो कि वो रास्ते पे बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ है. सो नाउ यू नो दैट आपको वहां नहीं जाना है. अब वो कैसे आपको पता चला, वो आपको नहीं पता. सो दैट इज एन एबिलिटी, इज लाइक योर कनेक्शन विद द यूनिवर्स, जहां पर आपको चीजें जस्ट पता चल जाती हैं. सो वहां जब मैं गई इन एंशिएंट रैम इन, ठीक है, मेरी क्लियर सेंटियंस काम कर रही है, क्लियर कॉग्निजेंस काम कर रही है, मेरी क्लेयरवॉयंस भी काम करने लगी, बिकॉज मुझे वहां पर चीजें दिख रही थी. शैडो फिगर्स दिख रहे हैं, एक बच्ची घूमती हुई दिख रही है. एंड मैंने सरवा को बोला, यार यहाँ पर तो सीन है, बिकॉज थिंग्स आर फ्लेयरिंग अप फॉर मी. तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा बताऊं, यहाँ पर ना 5 मेजर रूम्स हैं. आप घुसो तो एक आपको हॉल मिलेगा जो ड्राइंग रूम है. देयर इज अनदर रूम जिसको सियांसे रूम बोलते हैं वहाँ पे. सो सियांसे इट इज अगेन एक स्पिरिट कम्युनिकेशन का मोड है. सो एक रूम उसके लिए डिवोटेड है. वहीं पर वो बच्चों की बोन्स मिली थी. तो वहाँ पर लिटरली जैसे गड्ढा बना हुआ है, वहाँ पर जो भी आते हैं, बिकॉज इट्स एन इन, अभी भी लोग विजिट करते हैं. सो प्रॉपरली लाइक यू नो बहुत अच्छे से उसको संभाल के रखा है, क्लीन एंड नीट एंड टाइडी, बट इट्स डार्क. तो वहाँ पर वो बच्चों के लिए टॉयज एंड फेदर्स एंड दिस एंड दैट एंड लेटर्स वगैरह रखे हुए हैं, डेड बच्चों के लिए. हाँ, बिकॉज दोज हु केम, पहले भी काफी लोग आके यू नो इन्वेस्टिगेटर्स वगैरह रहे हैं, एंड इवन अदरवाइज जस्ट इंक्विजिटिव पीपल, क्यूरियस पीपल, दे कम एंड स्टे देयर. देन देयर इज अनदर रूम जो कि बार्न है, दैट इज ह्यूज. मतलब मैं घुसी एंड आई वाज लाइक, भाई साहब ये क्या है. वो जो बार्न है वो खड़ा है उस कब्रिस्तान में, लाइक उसके नीचे इज द एक्चुअल कब्रिस्तान. फिर उसी तरीके से और रूम्स हैं, जैसे एटिक है जहाँ पर अगेन बहुत सारी चीजें हुई हैं. विच रूम है जहाँ पर वो एक रूम डेडिकेट कर दिया गया है उस विच को, जहाँ पर उस विच को खींच के जहाँ से निकाला था और उसको जला दिया गया था. सो शी स्टिल हॉन्ट्स दैट प्लेस. फिर एक बिशप रूम है जो कि माना जाता है मोस्ट हॉन्टेड रूम ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी. तो हमने एक जाके हर रूम में इन्वेस्टिगेशन किया. बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें दिखी, बहुत सारी वॉइसेस कैप्चर हुई. मेरी देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पर मेरी जैकेट खिंची एंड आई वुड सजेस्ट यू शुड गो एंड वॉच. मतलब मैं यहाँ पर पूरे, आई डोंट वांट टू स्पिल द एंटायर बीन्स. आई वुड सजेस्ट No, you should please tell in a little bit in detail about exactly क्या हुआ, कैसे हुआ. Okay.
सो पहले वी वर एक्सप्लोरिंग द प्लेस. वो एक्सप्लोरेशन जब हम कर रहे थे तब आई स्टार्टेड रीडिंग द प्लेस कि कहाँ की इंटेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ चीज़ें महसूस हो रही हैं, कहाँ सुनाई दे रही हैं. सो माय साइकिक सेंसेस ओपनड अप. देन हम लोगों ने एक्चुअली शुरू किया. नहीं, बट बिफोर दैट मैंने एक चीज़ सर्वजीत को बताई कि यहाँ पे बोला जाता है कि एक विच है, लेकिन मुझे यहाँ 2 विचेस दिख रही हैं. ओके. आई डोंट सेंस 1, आई सेंस 2. एक अच्छी है और एक इविल है. अब कौन क्या है वो मैं नहीं जानती, बट देर आर 2 फॉर श्योर. प्लस बच्चे दिख रहे थे, प्लस अदर काफ़ी चीज़ें महसूस हो रही थी. बट एनीवेज मैंने वो साइकी रीडिंग्स वगैरह दे दी. हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया. जब हम सेंसर रूम पहुंचे वहां पे आई स्टार्टेड शिवरिंग. मतलब इतना जोरों का शिवरिंग कि मेरी पूरी बॉडी हिल रही है. यहाँ तक कि फिर मैंने जैकेट बदली अपनी कि मैं हैवी थिक जैकेट, शायद क्योंकि ठंडी जगह है तो आई वाज लाइक कि शायद ठंड पकड़ रही है या क्या है. मैंने अपनी जैकेट बदली. आई वाज स्टिल शिवरिंग. देन आई टोल्ड सर्वी दैट दिस इज नॉट नॉर्मल. ये शायद मैनिफेस्टेशन हो रहा है मेरे आसपास, बिकॉज जब स्पिरिट मैनिफेस्टेशन होता है देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर. What is And- spirit manifestation? That is when the spirit is trying to make its presence felt. वो manifest करने की कोशिश कर रही है, तो वो एनर्जी कहीं से एब्जॉर्ब करती है एंड उसको एनर्जी मिलती है, तो उसमें वो एनर्जी आती है कि वो मैनिफेस्ट कर पाए. या तो वो आपको दिखेगी या फिर महसूस होगी या फिर वो किसी तरीके से कम्युनिकेट करेगी, बिकॉज अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली सेंस और सी समथिंग. तो मैंने उसको बोला कि आई फील बहुत जैसे कि मैं बच्चों से सराउंडेड हूँ एंड ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये ठीक ठाक खड़ा है. सर्वजीत ठीक ठाक खड़ा है. वहाँ पे हमारे साथ एक कैमरा मैन था, वो ठीक ठाक खड़ा है. इन दोनों को ठंड नहीं लग रही और मैं वहाँ कांप रही हूँ बुरी तरीके से. सो यस, द स्पिरिट्स वर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट. वो अपनी प्रेजेंस दिखा रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे, आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी. एंड वेरी सरप्राइजिंगली जब जो हमारी ऑडियंस है, जब उन्होंने वीडियोस देखी, इवन दे आर सेंसिंग एंड सीइंग थिंग्स. आई मीन इट्स लाइक फिल्ड विद कमेंट्स वेयर दे आर सेंसिंग आई सी दिस नेक्स्ट टू पूजा एंड ऑल. सो एनीवेज वो वाला Audience ने comment किया. सो वो वाला रूम हमने इन्वेस्टिगेट किया. उसी रूम में जो सियांसे पोर्शन था वहाँ पे सर्वजीत वेंट. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने सर्वजीत को इतना डिस्कम्फर्ट में देखा था, बिकॉज ही वाज लाइक पूजा आई एम फीलिंग सो मच कंजेशन इन माई चेस्ट, जैसे कि कोई मेरी छाती दबा रहा है. एंड दीज आर ऑल साइंस ऑफ स्पिरिट्स ट्राइंग टू कम्युनिकेट, क्योंकि वो डायरेक्टली ऐसे भारी भरकम कुछ नहीं होता है. ये सटल साइन से ही शुरू होता है. हमको तब हमारे सारे सेंसेस खोल के रखने पड़ते हैं कि वो क्या साइन दे रहे हैं हमको. सो आई मीन सर्वजीत वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल, बट वंस वो थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ एंड फिगर आउट किया हमने एंड ही वॉज फीलिंग लिटिल बेटर, फिर हमने वहाँ पे शुरू किया स्पिरिट बॉक्स. सो वी यूज अ लॉट ऑफ गैजेट्स इन आर इन्वेस्टिगेशंस, क्योंकि इनिशियली तो ठीक है हम साइकिकली प्लेस को रीड करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, बट अल्टीमेटली इट्स अबाउट इवन गैदरिंग एविडेंस कि वहाँ पर अगर मुझे कुछ फील हो रहा है, इज इट एक्चुअली शोइंग ऑन द गैजेट, या फिर स्पिरिट भी अगर कम्युनिकेट करना चाह रही है तो गैजेट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो वहाँ पर जब हमने स्पिरिट बॉक्स सेशन किया तब वर्ड्स आने शुरू हुए विच वर लाइक इट काइंड ऑफ it actually freaked us out because बहुत सारे words आए, right? I mean, it came I think the first thing that happened was कि वहाँ पर word आया सर्वजीत in the spirit box, and I was like, wait, वहाँ पर इंडिया में I'm used to hearing his name because सर्वजीत का नाम बहुत commonly spirits लेते हैं. I was like, यहाँ पर they are taking सर्वजीत. So सर्वजीत did you just take my name? तो वहाँ पर confirmation आता है, yes. And then lot of things like bishop word आया, then एक female का word आया, नाम आया ivory करके, then she stabbed me, and फिर हमको sensations हो रहे हैं that there is somebody standing next to me, and then उसका confirmation आ रहा है. So there were a lot of words, lot of confirmations that were coming through the spirit box. So anyway, वहाँ वाले उस रूम का हमारा जो स्पिरिट बॉक्स सेशन था वो खत्म करके हम पहुंचे बाण में. अब बाण में जब हमने पहुंचे वहां पर हमको मिला वीजी बोर्ड. सो वीजी बोर्ड वाज समथिंग जो हमने कभी यूज नहीं किया था, एंड सर्वजीत वाज लाइक ट्राई करना है. क्या सेड लेट्स डू इट, करते हैं, कोशिश करते हैं.
बिकॉज प्लानचेट, बीजी बोर्ड, इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी फेमस, बहुत लोग रैंडमली यूज करते हैं लाइक अ गेम एंड ऑल. बट वी आर अवेयर कि वीजी बोर्ड एक देयर इज समथिंग दैट इज नोन एज इडियोमोटर इफेक्ट, उस पे काम करता है, जहां पर जो हमारे ही सबकॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस माइंड है, दैट काइंड ऑफ क्रिएट सम मसल इम्पैक्ट्स एंड वो उसको मूव करना शुरू कर देता है. सो वी हैड दैट इन माइंड कि यार इडियोमोटर इफेक्ट है, हाउ डू वी ट्रस्ट कि हमको जो मिल रहा है वो करेक्ट मिल रहा है. सो व्हाट वी डिड वाज, हमने वीजी बोर्ड रखा और हमने साथ में 2 और गैजेट्स रखे. हमने ओविलस भी रखा जहाँ पे वर्ड्स आते हैं लाइक द स्पिरिट बॉक्स, समवट लाइक दैट. और एक गैजेट है जिसको फ्लक्स बोलते हैं, विच इज अ मोशन सेंसर, जहाँ पर लाइट्स आती हैं रेड एंड ग्रीन. सो इट्स समथिंग लाइक कि अगर नो है तो रेड लाइट दो, अगर यस है तो ग्रीन लाइट दो, या फिर अगर आप इस साइड पे हो तो यहाँ की लाइट जलेगी. सो इट इज लाइक 2-3 गैजेट्स हमने साथ में रखे टू वैलिडेट एंड करॉबरेट. तो तब जब हमने शुरू किया और जब वो एक्चुअली मूव करना शुरू किया, आई वाज शॉक्ड. I was like, Saviji, this has never moved. Whenever we have tried, ये move हो रहा है. So that itself was the shocking thing for me. But anyways, we just went with the flow कि देखते हैं क्या आता है. So काफी चीजें पहले वो हम पूछ रहे हैं कि मेल है, फीमेल है. अगर मेल है तो M पे जाओ, फीमेल है तो F पे जाओ. फिर और उसमें और डेप्थ में जाने की कोशिश की. I was like, क्या पता नहीं उस टाइम पे they could understand M, F. तो मैंने बोला कि डायरेक्शंस देते हैं कि अगर मेल हो तो आप यहाँ पर लेके जाओ कॉइन, फीमेल हो तो यहाँ पर लेके जाओ. सो वी ट्राई टू मेक इट एज ईजी एज पॉसिबल स्पिरिट वर्ल्ड के लिए. सो बहुत कोशिश की बट कुछ खास आ नहीं रहा था. एंड वो एक देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पर वो सीधा चला गया गुड बाय पे. सो वी वर लाइक कि आपको बात नहीं करनी है क्या? एंड देयर वर अगेन सम फनी मोमेंट्स ऑल्सो, जहाँ पर वो निकल गया इसके ईवीजी बोर्ड के बाहर निकल गया कॉइन. एंड सरबजीत इज लाइक कि व्हाट द हेक आर यू डूइंग? बट एनीवेज देन देयर वाज अ पॉइंट वेयर वी आस्क्ड कि यहाँ पर जो भी है, आर यू स्केयर्ड ऑफ द बिशप? आप बात नहीं करना चाह रहे हो? बिकॉज बिशप वर्ड वहां पे भी आया था, स्पिरिट बॉक्स में भी आया था. वी नो कि यहाँ पर बिशप की हॉन्टिंग सबसे ज्यादा खतरनाक एंड इविल मानी जाती है. एंड वहां पे जब देयर वाज नोबडी रेडी टू टॉक, वी आर लाइक, isn't there anybody who is ready to talk and not scared of the bishop? तो वो नो पे जाते जाते जा रहा है, वो बीच में से घूम के आया कि यस मैं हूं यहाँ पे. Then we were like, there is somebody, कोई एक एंटिटी है जो बिशप से नहीं डरती है, बिकॉज बाकी सब हमको घुमा रहे हैं. सो देन वी वर लाइक कि कौन हो आप मेल हो या फीमेल हो? तो वो आता है फीमेल. सो देन वी वर लाइक great. And I remember Sarbjeet telling, so there is one lady जो अकेली खड़ी है एक evil presence bishop के against. Great. आप अब हमको बताओ आप कौन हो? तो can you spell the name? तो वो जाता है E पे, फिर वो जाता है धीरे धीरे जाके L पे. And immediately Sarbjeet was like, is this Elizabeth? Because there is a witch which is known by the name Elizabeth present there that we were aware of, but we were again not sure कि हमारा खुद का इडियोमोटर तो काम नहीं कर रहा है. But then we said कि can you confirm, are you Elizabeth? वो गया yes पे और वहां पर फ्लक्स से भी हमको reply like it was a confirmation. So a lot of things were happening together जहां पर we realized कि हम एक real time witch से communicate कर रहे हैं. And she was kind enough. हमने हाई किया, हमने बोला like hi Elizabeth, if you want to communicate with us and आप चाहते हो कि हम बात करें तो please give us a sign. It went to hello. So it is like that is when she started actually communicating. Now thing actually got very interesting जब there was a point where Sarbjeet asked कि आप कब से यहाँ पर हो और can you give us any more information जिससे लोग जाने कि हम एक रियल टाइम विच से बात कर रहे हैं. तब हमको कुछ डेट्स आनी शुरू हुई. Like he asked for an year. तो पहले एक year it went to 1880 1880. So we were like कि 1880. तो immediately Google खोला, हमने देखा 1880. Then we were like कि नहीं ये कुछ गड़बड़ लग रही है 1880 में, तो ऐसा कुछ हमको. Then we again asked her that we are not finding anything in 1880. Is that the correct year that you are wanting to give us? तो वो आता है no.
तो हम बोल रहे नहीं, प्लीज बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी क्लियर कि आप यहाँ कब से हो या फिर एनी ईयर दैट इज कनेक्टेड टू यू. तब आता है 1596. तब जब हमने गूगल किया, दैट इज द व्हेन वी रियलाइज दैट 1596 वो साल था जब वहां पर इंटेंस विच ट्रायल शुरू हुए थे. वी वर शॉक्ड बिकॉज ना मुझे पता था उस ईयर के बारे में, ना सर्वजीत को पता था. तो ईडियर मोटर इफेक्ट अगर काम करता भी है, वी बोथ डिडंट नो, सो हाउ डिड दैट कम. एंड पीछे से यहाँ पर दूसरे गैजेट्स में जनवरी मंथ आ रहा है, 11 नंबर आ रहा है. सो देन वी आस्क्ड, इज वाज इट 11th of January 1956? और हमें आता है यस, शी वाज दैट प्रिसाइज. So anyway, that was a very, very good communication. And उसने क्या बताया बिशप के बारे में, कुछ ऐसा पता चला? so बिशप के बारे में उसने कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया, बट yes, she did confirm कि she is protecting वहाँ के innocent souls, भले वो बच्चे हों. बिकॉज ये अगेन एक बहुत बड़ा नोशन है कि अगर स्पिरिट्स हैं, एंटिटीज हैं, वो बुरी हैं. दिस इज अगेन हमारी ह्यूमन माइंड कंडीशनिंग कि अगर हम घोस्ट स्पिरिट्स के बारे में बात करें, मतलब कि वो खराब हैं, बुरे हैं, डरावने हैं. बट ऐसा नहीं है. देर आर गुड एंटिटीज, देर आर बैड एंटिटीज. और यहाँ पर एक रियल टाइम हम एक अच्छी एंटिटी, एक अच्छी विच के साथ वीजी बोर्ड पे बात कर रहे थे. सो शी कन्फर्म्ड कि वो वहाँ की जो अच्छी सोल्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं फ्रॉम सम evil and demonic force, which we assumed was the bishop. But anyways, वहाँ का ये हमारा वीजी बोर्ड सेशन फिर हमने ग्रेजुअली क्लोज किया. और भी चीजें हुई वेयर यू नो इट अगेन वो कॉइन जाके इट वाज गोइंग टुवर्ड्स द अदर साइड आउट ऑफ द बोर्ड. तो हम पूछ रहे हैं कि आप हमें उस दिशा में ले जाना चाह रहे हो क्या? आर यू ट्राइंग टू पॉइंट समथिंग इन दैट डायरेक्शन? फिर वहां जब उस डायरेक्शन में गए तब मुझे फीलिंग आई कि नहीं यार, यहाँ पर नीचे कुछ दबा हुआ है. देन व्हाट अबाउट 1880? उसने 1880 क्यों बोला? सो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन आवर माइंड की बहुत आंसर्स की जरूरत है. सो एनीवे वो धीरे धीरे हमने वहाँ का जो वीजे बोर्ड सेशन था वो खत्म किया. फिर हम आगे बढ़े कि देखते हैं और रूम्स में क्या मिलता है, कि ठीक है यहाँ पर हमें कुछ लिमिटेड चीजें मिल रही हैं, लेट्स ट्राई अदर रूम्स. तो पहले हम गए एटिक. अब एटिक में वहां पर जो जॉन हम्फ्री जिन्होंने घर खरीदा था, उन्होंने वहां पर जब भी सोने की कोशिश करी, ही वॉज लाइक सो अनकंफर्टेबल. एंड इस तरीके से उन्होंने बताया था कि देयर वाज समथिंग दैट यूज्ड टू काइंड ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लॉइट मी हिम. यस. एंड वहां पर जिसने भी सोने की कोशिश करी है, वहां पर उस इंसान की बहुत बुरी हालत हुई है. बिकॉज देयर इज दिस एंटिटी, अ डेमोनिक एंटिटी जिसको सक्यूबस बोलते हैं, जो कि आदमियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करती है. एंड इट्स अ फीमेल एंटिटी और इज इट अ मेल एंटिटी? फीमेल एंटिटी. सो जब हम वहां पहुंचे, सर्वजीत ही गॉट इनटू हिज मोड ऑफ ट्रिगरिंग कि आप बहुत यहाँ पर आदमियों को परेशान करते हो, मैं हूं यहाँ पर, करो जो करना है. So he went into that intense triggering. So initially हमें कोई readings as such नहीं आ रही थी, but when he started triggering, then that is when things got little crazy. Spikes आने लगे, आवाजें आने लगी. That is when things got really dense and intense. But वो जितना dense and intense हुआ, वो उतने ही जल्दी ठप भी पड़ गया था, because there was something that was not allowing the communication to happen, या वो communication वहां पर नहीं आगे बढ़ पाया. So basically this succubus जो भी वहां पे सोने की कोशिश करता है, स्पेशली मेल सोने की, तो उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है. सरबा ट्रिगर करने की कोशिश की, पर कुछ सरबा के साथ कोई ऐसे सेक्सुअल एनकाउंटर या कोई ऐसी फीलिंग? एनीथिंग, नो फीलिंग, नथिंग, कुछ नहीं हुआ. सरबा, हाउ यू फीलिंग अबाउट इट? Were you expecting something out of it? Were you excited for it? Why don't you come in here? Why don't you come in? This is interesting. Why don't you come in? Let's get Sarva in. Let's get Sarva in. Come, he's here. Let's get him in. I want to know whether he was triggering for his own pleasure or was he triggering to just get to trigger the entity. Yes. Sarva, thank you for coming, man. I got a great point to get him in. Sexual encounters of Sarvajit and Succubus. 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 Yeah.
सो टेल मी सरबा, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कमिंग बैक आने के लिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी जिसको मेरे को लगा मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं। तो आपने जब ट्रिगर किया आपके साथ कुछ नहीं हुआ? So ये जो entities है ना, succubus and incubus. Succubus is the male demonic entity and incubus is the male जो है वो female है. Succubus female है और incubus male है. Incubus targets females and succubus targets the male. Basically, when we are telling sexual exploitation, it's not like a I get it. that angle, but it's more like draining you out of energy, or you getting those vivid dreams or vivid encounters, or suddenly feeling discomfort in your body, and you're like, something is wrong. And it's not just about feeling as such, it is more about experiencing those things, but in a very non-comfortable way. If I have to explain. फिर so ये जो entities होती हैं उनका काम ही वैसा होता है. तो नॉर्मली माना जाता है तो डीमंस होते हैं, दे ट्राई टू क्या बोलते हैं, अटैक करते हैं वैसी चीज़ों को जो कि आपके इमोशंस हैं, या फिर आपके एंड इमोशन सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर आप खुश हो तो दे विल ट्राई टू ब्रेक यू डाउन. अगर आप को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो अच्छी चीज़ आपसे दूर करने की कोशिश करेंगे. कोई इंसान आपको अच्छा लगता है तो वो इंसान दूर करने की कोशिश करेंगे. दैट्स हाउ डीमंस वर्क एंड दैट्स व्हाट डीमंस डू. सो इधर भी जो था एटिक में, देवर क्लेम्स के अच्छा अगर बेड के ऊपर कोई बैठता है, सोने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे होता है एनकाउंटर करके. Now, of course, one thing that we kind of had to take care was we were running against time. So ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत टाइम है, चलो सो के देखते हैं क्या होगा. अब सोने के लिए भी कैसा, ऐसा नहीं कि 1 घंटे में we can't expect कि 1 घंटे में ही we will see the succubus coming in and we'll capture on camera or something. We have to wait, and the wait can be 2 घंटा हो सकता है, 3 घंटा हो सकता है. सो हमने कहा ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते, मैं ट्रिगर करता हूँ वहाँ पे. सो स्टार्ट ट्रिगरिंग. हम लाइक यार करती तो है इतना कुछ, जब लोग आते हैं मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पे बैठा हूँ, चलो करो, डू समथिंग, आई एम हियर, एटलीस्ट ट्राई टू मैनिफेस्ट. सो आई एम पोकिंग एंड कुछ हो नहीं रहा है. एंड देन सडनली ऑन द ट्राईफील्ड गैजेट, दैट्स वन ऑफ द EMF सेंसर्स वी हैव, पूजा वो पकड़ी थी, मैं बेड पर बैठा हूँ, एंड दिस मस्ट बी अराउंड व्हाट 1 AM और 2 AM ऑफ द नाइट. 2 AM हो चुका था, रात के 2 बज चुके थे. एंड कोई रिप्लाईज नहीं, कुछ नहीं. एंड एज वी आर सिटिंग, एक पॉइंट में फिर ऐसा एक वेव ऑफ स्पाइक आता है ऑन द ट्राई फील्ड. एंड आई थिंक इट्स 3 समथिंग ऐसा कुछ आता है पहले, 3.9 ऐसा करके कुछ आता है. नॉर्मली इट वाज 0 ऑल दिस वाइल. Already 15-20 minutes into this area ka investigation, and then spikes kind of start triggering 3.9, 6.5, 5 as a टी. and now जब gadget देखो ना, वो आवाज किए जा रहा है. So then we are like, yeah, उतना ही तो मांग रहे थे हम, we're just asking you to confirm if you are here or not. But जैसे ही पूजा सेट की वजह से कॉन्वर्सेशन चालू होता है, वैसे ही just dies down. There is no response anymore, nothing like that. And again we were also thinking के maybe जो नीचे के एंटिटीज, बिकॉज ये जो एटिक है जस्ट उसके नीचे बिशप का रूम ऐसा. So maybe the नीचे के entities are way more powerful, because even if we are sitting on the attic, बार नीचे से आवाजें आ रही हैं, which are also captured on the camera. So those will be watching, they can listen as well. There are knocks happening, there is someone walking. So बार as investigators also we kind of were feeling कि जो dominant entities हैं वो वही फ्लोर पे है. बाकी तो कैसा है कि एक इंसान को एक्सपीरियंस हुआ तो उन्होंने बता दिया और वो वायरल हो गया, तो शायद इसलिए उसको ज्यादा अटेंशन मिल रहा है, दिस सक्यूबस एंटिटी गॉड. मे बी द मेन थिंग इज डाउनस्टेयर्स. आई थिंक दैट्स व्हेन वी गो टू द विचेस रूम. उसके बाद भी देन तो विचेस रूम एंड बिशप्स रूम एक ही फ्लोर पे, पर सेपरेट रूम्स है एक ही फ्लोर पे, और आपने दोनों फिर इन्वेस्टिगेट किया. उसके बारे में बताइए. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ द विचेस रूम वाज इट्स लॉक. बिकॉज एक तो 900 साल पुराना है, तो लॉट ऑफ दोज थिंग्स. एंड वो घर में कैसा है ना कि दे हैव काइंड ऑफ मेड इट लाइक अ म्यूजियम नाउ. सो अभी देयर इज अ पॉइंट इन द वॉल इन दैट पर्टिकुलर फ्लोर जहाँ पे वो वॉल के ना वो चीजें गिर चुकी हैं. आप अंदर का फाउंडेशन देख सकते हो, और अंदर का फाउंडेशन क्या है, लकड़ियां, मिट्टी, पहले जमाने में जैसे घर बात. करेक्ट. So what they have done is the owners, they have put like a glass frame so that people can see how old this place is. Now amongst all those things was this particular door जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है witches room करके, and there is a broom as well to show कि अच्छा witches room है करके. But the lock कैसा है कि normally now तो we have a knob or a handle to open and go.
even for the bishop's room there was a knob, but ये जो witch's room था, it had a very weird spoon like structure coming out. Spoon का जो जिससे आप पिक करके खाते हो वो एरिया बाहर था, and we both are standing there like how do we get खोलने कैसे? खोले कैसे इसको? That's when I was like इसको देखते मुझे लगा उधर कुछ लटकाना होता है शायद, like बेल होगा, कुछ तो होगा. So then I just happened to put my thumb on it and I happened to press it. और जब प्रेस किया ना, टक करके आवाज आई और डोर खुल गया. लाइक माँ कसम ये क्या है, ये कभी नहीं देखा हमने. सो वेरी फैसिनेटिंग मैकेनिज्म इट हैड. बट या वी एंटर द प्लेस एंड वहां पे जैसे ही घुसते हैं ना, वी ऑल कॉल पूजा विच करके. You know, it's very common. Our audience knows, our team knows. We call her a witch because so witch कौन होता है जो पहले जमाने में ना, थोड़ा सा मैं टॉपिक से डेविएट हो रहा हूँ क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जरूरी है, क्योंकि इंडिया में विच का जो टर्म है हमेशा उसको नेगेटिव के हिसाब से देखा है. चुड़ैल बुलाते हैं, चुड़ैल, डायन सारे, एंड ऑल थैंक्स टू आप यार कुछ मूवी वूवी करो अच्छे विचेस के ऊपर. ना आई तो है ना स्त्री. हाँ स्त्री, या yeah, good example actually. But yeah, in the when it comes to witches back in the day, now of course the witch trials they began in Europe mainly. But उसका जो knowledge था, this particular guy, I'm forgetting his name, वो US गया था. US में चालू हो रहा था Salem वगैरह एरिया में के you know there are females who are into healing and they're healing people miraculously. So they have made a deal with Satan. That was a thought. One guy in the US started and spread across the globe, and that's how the witch trials began. But this guy who was from Scotland, he went to this a place in US and he learned about it. वो वापस आता है. On his way, उसका शिप जो होता है एक स्टॉर्म के अगेंस्ट जाता है एंड काफी लोग मर जाते हैं, शिप टूट जाता है, बट वो सेफली पहुंच जाता है. But he thinks that it is the witches that are trying to stop him, is why he got that storm. He faced that storm. वो वापस आता है Scotland and he writes a book called The Demonology. And he writes down how can you hunt down a witch. But to proper ways के ऐसे पकड़ो, वैसे मारो, ये चीजें यूज करो, वो चीजें यूज करो. And fortunately enough, right after Raman's investigation, we went to Edinburgh too. So we were kind of hearing and seeing things. This guy reaches Scotland and Kunal bhai, aap manoge nahi, we took a tour wahan pe in Edinburgh and they were explaining how a lady was said to be a witch. So there were ways. For example, they took an example of this 14-year-old girl जो कि दूसरे एरिया से आई थी एंड वो आके रही थी स्कॉटलैंड में, एंड आउट ऑफ द गुडविल शी स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल. किसी को अगर घाव आ गया तो मेडिसिन से उनको मरम पट्टी कर देना, कुछ कर वो जो घरेलू नुस्खे बोलता है ना, हर्ब्स की नॉलेज रखना, तो उसमें वो हर्ब्स की नॉलेज, घरेलू नुस्खों की नॉलेज, वो सब थी. तो वो हेल्प करती थी लोगों को हील करने में और लोग हील हो जाते थे. अब बीच में क्या हुआ, एक इंसान को प्रॉब्लम हुआ, उसने कुछ किया पर ये हील हो गया, तो बोला यार ये हील कैसे कर सकती है, शी मस्ट बी अ विच. तो उस पे अभी उसको अक्यूज करने लगे कि तू विच है करके. अब वहां पे ये सबके साथ होता था कि अगर एक लड़की को विच करके बोल दिया गया, कोई भी एज का हो सकता है, शी कैन बी 5 years old, शी कैन बी 50 years old, शी कैन बी 98 years old as well. There is no age discrimination when it came to accusing someone of witchcraft. So इसको पकड़ते हैं and इसको prison में डाल देते हैं, and she is tortured every day till she confesses that I'm a witch. She'd be tortured like gruesome tortures, whips and nails and everything, सब कुछ होगा. And of course any person after going through that pain मान ही जाएगा कि हाँ भाई मेरी गलती है. So she agrees कि ठीक है मैं विच हूँ. तो अभी प्रूफ मिल गया उनको कि ठीक है हाँ उसने तो कन्फेस कर दिया कि मैं विच हूँ करके. अब उसको कोर्ट लेके जाता है. कोर्ट लेके जाने के बाद जज ये बोलता है कि ठीक है, यू हैव एक्सेप्टेड, यू हैव कन्फेस्ड दैट यू आर अ विच, बट वी नीड मोर प्रूफ. सो शी इज लाइक बट मैंने एक्सेप्ट किया क्योंकि इन लोगों ने फोर्स किया, इट वाजंट आउट ऑफ माय गुडविल कि हाँ मैं विच हूँ करके. सो शी जज वाज लाइक बट स्टिल यू एक्सेप्टेड. बट देन शी वाज लाइक अरे क्योंकि इन लोगों ने मारा मेरे को इसलिए मैंने एक्सेप्ट किया. नो यू आर लाइंग, यू आर अ विच. So if you are lying, you are a witch. That way. In Scotland and in UK, in general, if you are a girl who lies, you are a witch. If you are a girl who has ginger head, red head, you are a witch.
if you are a girl who knows anything about any astronomical thing or any herbs, you are a witch. Even today? Not today. नहीं Back in the day. Now 316 yeah, MS. 1596, the date we got पूजा बनाई, 1596 was the exact year which trial शुरू हुआ. उसके बाद से सारे कांड शुरू हुए थे. Now अभी ये लड़की को पकड़ लिया गया. Now this context is important because Ramin में witch का influence बहुत ज़्यादा है. So that's why knowing about witches is very important. Now this girl who was accused of witch trial, first step उसका हो गया कि उसने confess किया. Then the court was like, you know what, ये इतना enough नहीं है, we need more proof. So now there are certain ways. अब वो ways कैसे हैं? एक वे ये है कि सिटी का जो सबसे बड़ा स्वैम्प है, जहाँ पे सारे पूरे पूरे स्कॉटलैंड का, पूरे एडिनबर्ग का जो भी वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, जहाँ पे जाके कलेक्ट होता है, वहाँ पे जाके आपको एक बैम्बू तो नहीं बोला जाएगा, एक वुडन प्लैंक में आपको बांध दिया जाएगा एंड आपको ऐसे उठा देंगे तो आप डूब जाओगे अंदर. Till you don't confess that I am a witch, you'll be put inside and bought out. You'll be put inside and bought out in that swamp. The tour guide was like, the swamp is so bad, even a real witch will, मतलब एक real witch शायद मना कर दिया और एक जो witch नहीं है वो भी बोलते कि मैं witch हूँ भाई, ये इसके अंदर मत डालो ना करके. Then the court was like, no, even that's not enough. We need more proof. So अभी more proof में क्या है कि they will try to make a cut on your skin. If you don't bleed, you are a witch. If you bleed, you are a human being. But वो कट भी ऐसे मारते थे intentionally कि आपका खून निकलेगा ही नहीं वहाँ पे. Scratches. सिर्फ scratches हो. Light scratches. So they like, हाँ खून नहीं निकल रहा है, so you are a witch. वो भी enough नहीं है. अभी क्या next है? So पहले Victorian dresses used to be like gowns and bigger ones. So वो लोग उनको बोट्स पे ले जाते थे, उनके हाथ बंधे हुए होते थे एंड वही स्वैम्प जैसे एरिया में कुछ उनको बोट से गिरा दिया जाता था. So if you float, you are a witch. Now the dress someone is wearing, of course they will float. कहाँ जाएंगे? So we are a witch. But if you don't float, you will go in, you will die, then you are not a witch. So there is no way of coming out once you are accused of it. It was bad. Bad times for females especially. So then coming back to now Ramin, इनका भी यही था कि एक witch, जैसे पूजा ने बताया, एक witch kind of tried to come in and tried to hide here, but then she was found and she was killed. But पूजा sensed के दो है करके. So मैंने कहा अगर दो है, so now as an investigation point of view, let's elevate the investigation. Let's have an Estes यहाँ पे. Estes is, like, you're putting white noises in your ears and you are shut आपकी आंखों से, ताकि you become a medium for the spirit world. वहाँ पे when we were planning, I said, तो वहाँ पे ना ऐसे दो बेड्स हैं, क्योंकि जब इनके हिसाब से यूज होता था after the witch trials were done and everything, that was also the honeymoon room बोला जाता था उसको. So वहाँ पे बेड है, बीच में there is a mirror for dressing up and everything. And mirrors are normally considered as portals, the spirit world. And we are like, यार हम लोग ancient Ramin में हैं और यहाँ पे mirror है in the witch's room. You know what? Let's do something. Let's put Pooja in Estes in front of the mirror. I remember asking him, are you serious? तू मेरे को mirror के सामने बैठा के Estes करवानी. Yeah. And why Pooja particularly? Because सबके जो लोगों, जो फीमेल्स को विच बोला जाता था, जो लोग हीलिंग करते थे, हर्ब्स के ऊपर काम करते थे, पूजा डज दैट. शी डज हीलिंग, शी डज स्पिरिचुअल काउंसलिंग एंड एवरीथिंग. शी इज गोइंग अगेंस्ट द फैमिली ट्रेडिशंस ऑफ बिकमिंग अ साइकिक और इन्वेस्टिगेटर. सो तब के लॉ के हिसाब से शी इज अ विच. सो नाउ वी मेक फन के शी इज अ विच करके. सो वी आर लाइक, देयर इज अ विच इन विचेस रूम, लेट्स पुट हर इन एस्टेस. सो हम एस्टेस में डालते हैं. द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स, वन ऑफ द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स इज couple. So I said, oh, you're telling couple. So it's a honeymoon room. So couples come here and, it's a place that they normally stay or something. And that is when the conversation begins. It's like a 20-30 minutes ka conversation it's happening. But, one important thing that was happening यहाँ पे, of course, conversation के बारे में भी बताऊंगा मैं. एक crazy thing that was happening, which happened the moment we entered and we're exploring. The building was shaking on its own. हम लोग, there are multiple locations जहाँ पे we are standing and it's like कैसा ना jolt होता है, and we both are ignoring के maybe just a drive or maybe शायद नींद आ रही है something, I don't know, pressure low है, कुछ तो है, इसलिए हम ignore किए जा रहे हैं. Then इधर भी
in the Estes, Pooja is in Estes. I'm here, cameraman is here, Pooja is sitting, and there is a point where the building shakes, and I look directly into the camera, मतलब to the cameraman, and I'm like, देखा building है? He said, हाँ. बोलता मेरे को तो लगा मेरा शायद सर चकरा रहा है करके. I said, no, the building shook. It's like for the 4th or the 5th time, the building has shaken now, and it's shaking for some reason. There are no earthquakes or anything because we had, mobile में sensors हैं which will alert you if there's an earthquake. No earthquake, and there has never been a report that the building shakes. It's old, of course, but it's not that old that के वो shake करे वहाँ पे. Then in that case, it should be declared hazardous for people, which wasn't. तो वहाँ पे बिल्डिंग हिला and then he says कि हाँ मुझे लगा मेरा सर चक्कर है. I said no, the building is shaking, and at one point it's in the camera कि वो कैमरा भी ऐसा हिलता है because he's also trying to grab his leg के हुआ क्या करके. Like it will jolt you, not just कि vibrate हो रहा है, no, it's jolting you. So that's when Pooja kind of says the word sorry. As we are discussing कि यार ये jolt कैसे हुआ, Pooja says the word sorry. So I'm like, अच्छा, is this you? That kind of jolting this house. Are you so high up in energy कि आप पूरा building को हिला रहे हो? And that's when Pooja says the word smoke up. So smoke up is a very common word amongst people who do weed and marijuana because smoke up का मतलब होता है you are high. Correct. Now जैसे हम लोग हिल रहे थे, it was like we are high. So the spirit is making fun that you are behaving like you are high with whatever right now. So I'm asking, कि आपकी एनर्जी इतनी हाई है, आई मीन डिफरेंट हाई कि पावरफुल, कि आप बिल्डिंग को ही पूरा शेक कर रहे हो पूरा बिकॉज इट्स वेरी पावरफुल, द जॉल्ट्स एंड एवरीथिंग, एंड इट हैपेंड ट्वाइस इन ड्यूरिंग हर एस्ट्रेस. फिर जब हम कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं वहाँ पे एक वर्ड आता है सडनली, एंड दीज आर फ्यू bits and pieces I'm telling because बहुत सारे words थे. एक जगह पे I get the word sit down. I said I'm not sitting down. I will ask the questions. You tell me क्या है करके. You don't tell me what I have to do. Then Pooja says questions. नहीं, lot of questions. ऐसा करके कुछ. So I said कि yeah, I have got questions. So you have to answer now. You can't be just like that. So कुछ देर बाद मैं भी थोड़ा टायर हो गया हूँ खड़े होके. So अभी मैं I finally take a seat now. The moment I sit, Pooja says the word sit close. So I'm like, how close? Now again for the viewers and just to emphasize why these are crazy things, क्योंकि पूजा को कोई आइडिया नहीं है मैं बैठ रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ, बिल्डिंग हिल रहा है, कुछ हो रहा है. पूजा की आंख बंद है, कान बंद है, शी इज कम्प्लीटली इन दैट सेशन एंड हम उसके पीछे खड़े हैं. सो उनका बैक हमारे तरफ है. सो ऐसा नहीं कि शी इज सेंसिंग अ सेटिंग और समथिंग लाइक दैट. So I sit down and the word comes sit close. I'm like, how close? That's when I remembered that there was also a particular witch which liked men. I said, are you one of those witches who liked men? Do you want me to, come close to you or something like that? And that's how the conversation kind of began. And that is when, as I'm sitting and Pooja यहाँ पे बैठी है and Pooja के सामने mirror है ना, so mirror में मैं देखता हूँ and I see this old lady kind of bent and wearing like a night dress. And मैं से घूम के देखा, I'm like, shit, I saw something. कुछ तो मैंने देखा पक्का. And like फिर बिना कुछ, अब पूजा तो सेशन में है, I can't share with anyone that I saw something. So that's when I asked Pooja I asked Pooja as in I asked the spirit that कि मैंने ना अभी एक को देखा, is that you? Did I see you? And that's when Pooja says right face. Okay, yeah, I did see you. So like it's also confirming कि हाँ, you saw the right face. You saw the right face. I'm getting goosebumps, man. So I said, yeah, so you were very clear. Did you manifest for me especially? Because now I'm like kind of, in a way flirting with the witch ke, manifest karo, you liked men. So I saw you now. Did you manifest for me particularly? And again, uske beech mein building shook again. So I'm like, yeah, this is like a crazy, the building shaking is a crazy thing to happen. And during this entire process, there is Pooja telling itne sare words wo bole ja rahi hai. And I'm like, there's so many replies that are coming. And weird part was, witch's room, supposedly a female-oriented room, and majority voices were male voices. Yeah. So
Oh yeah, I'm asking a question. This is witch's room. Why are the males still here? Are you still looking for that witch? And उसको भी कंफर्म करने के लिए वर्ड आता है, कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड आता है. I'm forgetting the word, but yeah, I just confirmed that they're still looking for it. You know, so yeah, that room is crazy. And just उससे बाहर निकल के जाओगे तो बिशप रूम आता है. Again, बिशप रूम का वही है कि one of the most haunted rooms in the ancient Ramayana, and the entity that haunts that room and this particular building mainly is the bishop. Now सबको नहीं पता है, मतलब बहुत लोगों को नहीं पता, इवन हमको भी नहीं पता है कि वो बिशप की कहानी क्या है. I know, because usually bishop is a god man. तो Yeah. हमेशा लगता है, like for me also, if I look at a bishop or I think about a bishop, मैं सोचूंगा कि ये god man है, ये Yeah, भगवान का आदमी है. Yeah. तो ये इनफैक्ट evil को दूर रखेगा. Yeah. नहीं, बट तब क्या होता था ना, बैक इन द डे, नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड ऑफ कोर्स. How do I say without sounding controversial? I don't know, but lot of religious people were against witches and witchcrafts and etc. It was mainly religion driven than non-religious driven. So a lot of people, even though they were doing God's work, उनका belief was like कि ये witch है तो इसको तो justice तो दिलाना ये पड़ेगा, demon है, ये devil है. devil है. So उस चक्कर में they kind of wrote off a lot of death sentences to females and people and all. So कैसा होता है ना कि when at one point, and कैसा होता है, this is for every human being, no matter if, and from any religion for that matter, किसी ना किसी में there is some that dark matter जिसको बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा होता है. And for some people it's lot more. So even if they have chosen the path of God, कभी ना कभी जाके they will get into that path if they have not cleared it completely अंदर से. Darkness निकलना चाहिए, नहीं तो light कभी take over नहीं कर पाएगा. And not necessarily that even if it was a bishop or even if it's a normal human being, not necessarily के because उसको एक अच्छा tag दिया गया है तो वो अच्छा काम कर रहा है. Lot of people even today they hide under those respected names so that they can cover up the crimes they are doing. Correct. So तो और भी, you know, it was very ये, and they had local support also, क्योंकि अगर कोई खड़ा होकर बोल दिया ये विच करके तो लोकल आ गया कि हाँ इसको निकालो, तो उसको पास पावर भी है, उनको फर्स्ट पावर तो पावर हंग्री भी शायद हो. Yes. But again we are not sure के does this bishop belong to the 1590s or it belong उसके पहले से या फिर 1880 में आया वो, like we got the number Ouija board में, we have no idea. किसी के पास कोई आइडिया नहीं है. बट ऑल ऑफ देम हैव सीन दिस एंटिटी वेयरिंग मॉन्क जैसा दिखता है, रोब में होता है, एंड दे कॉल हिम द बिशप. नाउ द bishop is said to be very tall, almost 7 feet tall, with broad shoulders and everything. जब हम लोग पूजा का स्ट्रेस कर रहे थे, I was constantly asking about bishop. The word आता है पूजा को tall. So going back to puja as a stress, I also ask back is the entity very tall here? Are you talking about him? और जब हम edit कर रहे थे तब मेरे को claim आया कि अच्छा वो बिशप ही है जो 7 feet tall दिखता है लोगों को. So maybe the entities are talking about him. This part even I don't know. ये मेरे ख्याल से editing के time पे इसने research किया है. That's nice. Lot of things came during the research because हमको कुछ information internet पे है, but thankfully because it is so well preserved, lot of those information are on the internet, like archives में है. Okay. Like 1596, we both had no idea. हमको पता था कि witch trial होते थे. 14th century के अराउंड चालू हुआ and 1617 तक डाई डाउन हो गया वो, बट वी हैड नो आइडिया कि 1596 द एग्जैक्ट डेट जहाँ से विच ट्रायल शुरू हुआ वहां पे. एंड जब हमने पूछा कि आपकी डेथ कब हुई ड्यूरिंग द वीजी बोर्ड एट द बान, इट गिव्स द ईयर 1596, you know, and then the same thing gets confirmed on the flux के वो ग्रीन कलर का ग्लो हुआ. सेम थिंग इज बीइंग confirmed on the ovilus के 11 जनवरी करके आ रहा है. So that was crazy. So when we entered the bishop ka room, uske, like I said, there is no information about bishop. We just know कि अच्छा it's very powerful, said to be the most evil one, said to be the darkest entity वहाँ पे. हमने कहा ठीक है अभी पहुँचते हैं. एंड मेरा कैसा है ना, आज तक मतलब तब तक मैंने कभी एस्ट्रेस किया नहीं था. अच्छा, It's only puja because estrus is very difficult and the only person who can do it well is puja. The patience she has and the way she kind of, you know, cruises through the words to give us those responses. Plus she's a very good psychic as well. तो वो मैं हमेशा पूजा को देता हूँ.
आप ही करो, मेरे से नहीं होने वाला. लेकिन अभी बिशप था and our audience was like कि सरबा कब करेगा, सरबा कब करेगा, सरबा कब करेगा. So we are like, you know what, I think this is the right moment. लोकेशन ऐसा है, बकेट लिस्ट लोकेशन है, डिमोनिक एंटिटीज हैं, देखते हैं क्या होता है. सो दैट्स व्हेन आई वाज लाइक ठीक है मैं टेस्ट करता हूँ. एंड दैट्स व्हेन अगेन द बिल्डिंग shook. So now Pooja and I, we are standing and the building is shaking. It's not a fraction of a second. It's swaying as we are talking. हम लोग बात कर रहे हैं, बिल्डिंग हिल रहा है. I'm telling, देखा बिल्डिंग हिल रहा है, अभी भी हिल रहा है, अभी भी हिल रहा है. And in the camera, the viewers can hear the building, creaking. Because wooden है, तो it is shaking. तो वो आवाज आ रही है कि वो हिल रहा है करके. So I said कि cool, हम लोग शुरू करते हैं. फिर as we are preparing for the S-test, पीछे हमने फिर से flux रखा हुआ है. That sensor, it's also a sensor. So रखा हुआ है and we are talking कि यह bishop है, ये वो है, and the flux goes off. So I just kind of turned towards the flux and I said, hey Bishop, I'm here, we'll talk. थोड़ा सा रुक जा अभी, I'm getting into the mode. Once I'm there, then come, we'll have a chat. इतना बोल के मैं, वहाँ पे भी बेड है जहाँ पे बिशप सोता था जिसके ऊपर, मैं उसके ऊपर लेट जाता हूँ पूरा. So I'm full plugged in and everything. Pooja is sitting near my leg on the edge of the bed and she has Ovilus, and Ovilus is another gadget जहाँ पे ना it's like a bank of words है उसके अंदर, thousands of words. The spirits use those words to communicate. लेकिन उसका एक क्या बोलते हैं कौन ये है कि नॉट नेसेसरली कि अगर मैं कुछ वर्ड बोलना चाहूँ वो वर्ड हो, क्योंकि लिमिटेड ही वर्ड आप डाल सकते हो. सो वी टेक अ गेस समटाइम्स कि मे बी इट्स टेलिंग समथिंग एल्स, लेकिन ये बोल रहा है. जैसे कि जस्ट टू अगेन ब्रीफली डेविएट, जब हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं फर्स्ट 1 hour, हम जब गैजेट रखते हैं ओविलस को, हम बात कर रहे हैं, हमको एक वर्ड आता है अपॉन. So we are like, and this was like when we were asking what is your name, and the word comes upon करके. So तब हमको समझा नहीं अपॉन क्या है, लेकिन जब हम एडिट कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, मुझे पता चला कि अपॉन साउंड्स वेरी similar to a surname called Upton. Now Upton was a very common surname used in northern England. And was specifically used by visars, bishops, priests and people who walked in the church. So maybe तब भी हमको bishop was communicating with us. फिर हम सियांसे रूम में जाते हैं तब भी हमको बिशप वर्ड आता है स्पिरिट बॉक्स में, बान में भी बिशप का मैसेज. तो बिशप काइंड ऑफ हैज बीन एवरीवेयर वी आर गोइंग. कमिंग बैक टू दिस थिंग, सो पूजा ओविलस पकड़ के बैठी है एंड ट्राइफील्ड है बैठी है, एंड नाउ इट्स पूजा's turn to ask questions. But before she could ask question, I'm getting a word, this is bishop. So it's like the bishop is telling directly into my ears, this is bishop. So I'm telling Pooja मुझे this is bishop सुनाई दिया करके. Right then on the ovilus, the word comes shown. So Pooja understands कि अच्छा, the bishop is telling कि I have shown myself to you now. Because there's a point जब हम घूम रहे थे, पूजा से इसके यार मेरे को तो सेंस नहीं हो रहा बिशप, द रूम इज डेंस, इट्स वेरी डार्क, बट आई डोंट सी हिम, मे बी ही इज आउट, मे बी ही समवेयर एल्स, बट आई डोंट सी हिम लाइक दैट. सो पूजा बोलती है कि थैंक यू फॉर कंफर्मिंग दैट यू आर हियर, बिकॉज व्हेन आई केम फॉर द फर्स्ट टाइम आई डिडंट सेंस यू. So then I reply her back, funny you. So it's like the entity kind of taunting कि you are a psychic and you didn't sense me then. So maybe you're just joking, maybe because maybe उसका ego इतना है कि वो सोचा है कि तूने मेरे को सेंस नहीं किया, मजा करी है शायद तो, that way. And then the whole पूरा set of question, even that's another 30-40 minutes का conversation that we had. But again वहाँ पे भी क्या weird चीज है, अभी बिशप रूम है डेडिकेटेड टू अ मेल फिगर, लेकिन वहाँ पे फीमेल आवाज आ रही है, फीमेल रिस्पॉन्सेस आ रही हैं हमें. Which again has like how can we get female responses here? वहाँ पे फीमेल है और मेल रिस्पॉन्सेस हो रहे हैं, यहाँ पे मेल रूम है और वो फीमेल रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं. लेकिन उसके बीच है देयर इज वन कॉमन अ वेरी क्या बोलते हैं डोमिनेंट ऑथोरिटी वाला वॉइस जो कि बार बार आ रहा था, विच वी बिलीव इज द बिशप्स वॉइस. बिकॉज जब भी कुछ बिशप रिलेटेड क्वेश्चन हो रहा था, कुछ हो रहा था, तब वो वॉइस आके रिप्लाई कर रही थी. Every time we are asking about the witch or something, there was a different kind of a female voice or something that was responding. There was at one point जहाँ पे I think Pooja asked a particular question. I'm forgetting क्या question है. I just hear him laughing.
So I tell कि I can hear the voices laughing करके. For what reason? अभी I don't remember right now at this moment, but I'm sure कुछ तो connection था उसका regarding that particular question. So the conversation was very clear and very to the point of what was happening, because at one point Pooja, I remember Pooja asking this question अभी edit के time पे मैं देख रहा था, where she asked this question कि are you and the witch working together? Working together. Because हमको नीचे से ही वो बाण से ही फील हो रहा है कि एक विच तो प्रोटेक्ट कर रही है, तो शी इज अ गुड विच, बट पूजा ऑल्सो सेंस्ड अनदर विच, सो मे बी शी इज द बैड विच. सो द बैड विच एंड बिशप, क्योंकि फीमेल वॉइसेस भी आ रहे हैं हमको बिशप के रूम में, सो मे बी दे वर टुगेदर, मे बी डूइंग समथिंग टुगेदर, एंड वी गॉट अ कंफर्मेशन दैट यस दे वर टुगेदर करके. In fact, the story that comes out, which no one knows, it's not on the internet, and I'm not sure कौन सा investigator को क्या मिला है. The story that comes out is that the witch was leading every sacrifice and every murder, मतलब religious murder that happened in that house. The bishop was only the supporting act. The main entity of Ramin is not the bishop, it's that particular witch. जो witches room में आपके एस्टेस में मिली. Probably, or it was the bad one. Yeah. और लाइक यू नो जो कि शायद इधर मुझे आ रही थी, जो फीमेल वॉइस मुझे. Not Elizabeth. Not Elizabeth. Not Elizabeth was the good one. Because she was protecting. Yes, Yeah. she is protecting. You know, a lot of people also ask कि how did you know कि वो good है bad है. एक तो हमने पूछा are you good or bad, तो good में आया. So people have a very genuine response, had a very genuine response to that, thinking वो video निकल चुका है. By the time we are having this conversation, they're like, how did you know कि वो good है? Maybe she could be lying. So that's when अपना एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स काम का आता है, 11-12 साल का एक्सपीरियंस. सेकेंडली देयर इज समथिंग वी ऑल हैव गट फीलिंग, यू नो, व्हेन यू मीट अ पर्सन, बट द पर्सन ऊपर से बहुत हंसी खुशी कर रहा है लेकिन अंदर से कमीना है, तो आपको फील तो हो ही जाता है कुछ तो गड़बड़ है उसके अंदर. वी एज सेंसिटिव वी काइंड ऑफ कैच ऑन टू दैट फीलिंग के, एंड दैट हैज हैपेंड बिफोर, दैट एंटिटीज हैव सेड के दे आर गुड, एंड वो गंदे ही निकलते हैं और पकड़ में आ जाते हैं कि भाई साहब तुम कुछ बोल रहे हो, तुम्हारी एनर्जी कुछ दूसरी बोल रही है, पता चल जाता है. तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या कही बिशप ने? बिशप का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट वाज द रिवलेशन दैट आई एम नॉट द वन टू बी ब्लेम्ड मेनली, देयर इज समवन एल्स एज वेल हु वाज एक्चुअली लीडिंग. आई वाज जस्ट हेल्पिंग हर आउट बिकॉज आई हैड दिस पावर यहाँ पे. Now, as a witch, she cannot come up front and tell कि I need sacrifices. But as a bishop, he can get people to come to his place for confession, for counseling or something, and the witch can do her part to do something. So that was a big reveal during that moment. And वहाँ पे भी हम नाम पूछ रहे थे तो उनका नाम पूला करके आया. For some reason, maybe पूला आया, or maybe I misheard as, because I had no idea कि वो नाम पूछ रहे हैं करके. So maybe it was too quick, and sometimes the Scottish accent is very difficult to understand. Even the old English accent is very difficult to understand. Another thing that came, sorry, as I'm telling, मुझे याद आ रहा है, पूजा के एसेस में हुआ था. She as we are asking more about Satan, are you the most evil spirit here, the more demonic here? Pooja says a word, sat you or sat something ऐसा करके she is trying to say. Again, during that moment, I didn't understand कि क्या बोल रही है. Now that I'm editing, I'm like, maybe she was trying to tell Satan. Oh. But it went off so quickly Yeah. कि तुमको समझ में नहीं आया समझ. Satan बोल रहा है वो, because save Possible. तो सही है. Possible. Similar question was asked जब मैं स्ट्रेस में था कि are you the most evil one or something. I think I did say correct करके or something like that. Like I'm confirming. Yeah, correct. ऐसा करके मैं word बोलता हूँ. So the conversation was very one-to-one, very personal, and very to the point. And you know, as you are speaking, I just got, जो कि मैं शायद पहली बार शेयर कर रही हूँ, because as you're speaking, I'm getting this, that it was the evil witch was a hidden witch. I'm getting the name hidden witch. Nobody knew she's a witch, but she was a witch. She had kept herself hidden. Now, yeah. And she was the evil one जो बिशप को कंट्रोल कर रही थी. So as you speak, I got the word hidden witch. Yeah. So see, now तो अभी और भी connect हो गया. So it was the bishop, no, it was the witch and the bishop who are doing everything together, because see, the one of the many reasons why ancient Ramayana is still very haunted is because of the sacrifices that happened, and it happened in 1 year's period. They have happened over decades.
कुछ की तो हड्डियां मिली हैं, लेकिन 900 साल पहले क्या हड्डियां कहाँ से मिलेगी आपको? कुछ गल गई होंगी क्या, सो गए हो। एंड वहाँ पे बहुत बारिश होती है, सब कुछ होता है, सो वेदरिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल वहाँ पे। सो नो वन एक्चुअली हैज एन आइडिया कि कितने डेथ्स हुए हैं, कितने लोगों को मारा गया है, क्या हुआ है। एडिंग एवरी लेयर, 900 years of hauntings, 900 layers of hauntings. And that's why also it was very difficult to help that property in a way. Normally हम जब investigation में जाते हैं, जब last time भी मैं आया था, मैंने बताया था कि the aim is to help out the spirits. But यहाँ पे कैसा है ना, have you seen Pirates of the Caribbean franchise? Do you remember the character Bootstrap? How this pirate who was cursed by Davy Jones, so वो उसके ship में है. So even though he is a good guy, for him, Davy Jones का ship is his home. And even though he is a good person, anyone who goes against the ship, he will attack him. Same has become of the spirits of this house. And how he has become one with the ship. One with the ship. It's like he can't move. वो ship के साथ ही जैसे कि समा गया है. It's something like that. That वो घर की. Yeah, like Elizabeth is a good spirit. There are other good spirits as well. But it's like it मतलब एक ट्रिप में आप उनकी हेल्प नहीं कर पाओगे, पहला चीज. सेकेंडली यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ metaphysical cleansings, like smudging karna, ye karna, and that house has a strict rule of not using fire. You can't burn anything inside. You can't burn anything inside, so we can't even attempt to do a cleansing or anything as such. So we can't even help out the spirits, and so we felt so bad for Elizabeth वहाँ पे, क्योंकि ठीक है बिशप गलत था, one of the witches was bad, the attic में there was succubus, we don't care about them, but Elizabeth was good. There might be other children entities, क्योंकि वो स्पिरिट बॉक्स के टाइम पे जो हम सियानसी रूम में कर रहे थे, हमको बच्चों की आवाजें भी आई थी इन दिस बेड बॉक्स, दे आर क्राइंग. सो बच्चे भी हैं वहाँ पे, वी कुड हैव हेल्प देम इफ देयर वाज अ वे, बट जस्ट वन ट्रिप, लिमिटेड आवर्स. एंड दैट कैसा होता है ना कि समटाइम्स ऑल्सो ह्यूमन बीइंग के साथ होता है कि एक इंसान अगर 10 साल से एक लो वाइब्रेशनल इमोशन में है, वो बहुत टाइम लगेगा उसको निकालने के लिए. Some people are so, even if they're good people, but they're so negative in their thought process, negative in their actions, and no matter आप कुछ भी बोल दो, बोलेंगे नहीं यार लाइफ में तो कुछ नहीं है, अरे ये कर ले, नहीं यार इसका तो मन नहीं है. So they are good people, but it will take you a lot to bring them out. Same is for the spirits of ancient lands. God. Wow. And maybe that's why it's still haunted after 900 years. It's interesting. मैं look forward कर रहा हूँ इस एपिसोड को देखने के लिए. एंड आई थिंक जब तक ये एपिसोड आएगा वो एपिसोड ऑलरेडी आउट होगा, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा. अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा और आपने इस एपिसोड से कुछ सीखा, तो प्लीज इस एपिसोड को 2 लोगों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक नई चीज अनलॉक हो, एक नया इन्फॉर्मेशन अनलॉक हो. और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस एपिसोड को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी मेरा एपिसोड लॉन्च हो आपको सबसे पहले पता चले.